Greetings everyone, welcome back. We have discussed about the algae. Now we are on the topic bryophytes. So let's start our topic without wasting time. Bryophytes. Bryophytes के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. बाद में फिर हम ब्रायोफाइट्स को आगे क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, पर जनरली हम वो देखते हैं कि इनके क्या फीचर होते हैं. देखो, जो ब्रायोफाइट होते हैं वो नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं. ठीक है, ये कॉमनली मिलते हैं डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में. साइज में ये छोटे होते हैं बेटा, लेकिन रेयरली ये सही इनकी हाइट या फिर लेंथ देखी जा सकती है. एक इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है इनको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम के एम्फीबियन बोला जाता है इनको. मतलब कि वैसे तो ये लैंड पे रहते हैं, लेकिन इनकी जो फर्टिलाइजेशन के लिए, गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन के लिए इनको रिक्वायरमेंट होती है वाटर की. तो इनकी कुछ लाइफ साइकिल लैंड पे पूरी होती है, कुछ वाटर पे डिपेंड करती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, पेपर में पूछा जाता है. फिर क्या होता है कि बेटा एल्गी जो थे, एल्गी से थोड़े से एडवांस होते हैं इन द फॉर्म कि एल्गी के अंदर कोई भी रूट, स्टेम एंड लीफ, कोई भी इनका डिफरेंशिएशन नहीं था. लेकिन इनमें डिफरेंशिएशन तो इनमें भी नहीं है, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर बन जाते हैं रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक. उसकी तरह क्या बन जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं. अब रूट लाइक जो होते हैं उनमें होते हैं राइजोइड्स. ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं. ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेटम से जो ब्रायोफाइट की बॉडी पार्ट है उसको क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं. ठीक है, ये राइजोइड्स हैं. क्लियर है. अब क्या होता है बेटा, वेस्कुलर बंडल इसके अंदर एब्सेंट है. दैट्स व्हाई मैंने कहा कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं. अब यहां से एक चीज हम जानना शुरू करेंगे कि जो इसकी बॉडी होती है ना, वो दो चीजों में डिफरेंशिएट हो जाती है. देखो, जो ब्रायोफाइट की बॉडी है उसमें दो फेजेस आते हैं. एक आता है गैमेटोफिटिक फेज और दूसरा आता है बेटा स्पोरोफिटिक फेज. ब्रायोफाइट के अंदर गैमेटोफिटिक जो स्टेज है या फिर गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है वो डोमिनेंट होती है, और जो स्पोरोफाइट स्टेज है, जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करती है गैमेटोफाइट. ठीक है, तो दो होती है इसके अंदर प्लांट बॉडी, एक गैमेटोफाइट और एक क्या होती है बेटा, स्पोरोफाइट. कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है इनकी, गैमेटोफाइट. अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे. क्लियर है. जो गैमेटोफाइट बॉडी है वो हेप्लॉइड होती है. ठीक है, और जो आपकी जो स्पोरोफिटिक है वो डिप्लॉइड होती है. ठीक है, जो गैमेटोफिटिक स्टेज है बेटा, जैसे नाम ही बता रहा है, ये क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी. क्या बनाएगी, गैमेट्स. और गैमेट फ्यूज होके क्या बना देंगे, स्पोरोफिटिक फेज या फिर स्पोरोफाइट बना देंगे. ठीक है. अब जो गैमेटोफाइट है मेरे पास जो गैमेटोफाइट है, देखो गैमेटोफाइट वो प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की जो गैमेट्स बनाएगी, उनमें क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं. मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं. सेक्स ऑर्गन मतलब जहां पर क्या बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट बनेगा. जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं बेटा एंथ्रीडियम.
क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोलेंगे आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, ठीक है। ये सेक्स ऑर्गन है जिनके अंदर क्या बनेंगे? मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे। और ये कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एंथ्रीडियम का मैं स्ट्रक्चर भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूं। जो एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसे टाइप होता है, बैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ये सेल की लेयर है, ठीक है। ठीक है, ये जो बाहर आपको ये लेयर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं जैकेट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो एंथ्रीडियम है, जो सेक्स ऑर्गन है, वो जैकेटेड है। क्या है बेटा? जैकेटेड। और इसके अंदर सेल्स भरी हुई होती है बेटा। इनके अंदर क्या भरी होती है? सेल्स भरी होती है, जिनको बोलते हैं बेटा एंड्रोसाइट्स, जो क्या बनाएंगी? क्या बनाएंगे बेटा? मेल गैमेट। और मेल गैमेट को बोला जाता है बेटा एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। ये एंथ्रोजोइड का स्ट्रक्चर है। तो ये था बेटा आपका मेल मेल सेक्स ऑर्गन। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है बेटा? एक वेंटर कैनाल सेल होती है जो कि स्टेराइल होती है, उसके नीचे एग होता है। ये इस तरीके से क्या होती है? एनक्लोज्ड होती है। और इसकी क्या होती है? नेक होती है। ऊपर की तरफ क्या होती है बेटा? नेक होती है, ठीक है। इस तरीके से इसकी लेयरिंग पे सेल्स होती हैं, ठीक है। इन नेक में क्या होती है बेटा? नेक सेल्स होती है, नेक कैनाल सेल। क्या होती है? नेक कैनाल सेल। अब ये नेक कैनाल सेल 4 से 6 तक हो सकती हैं, ठीक है। और ये क्या है? एक पॉइंट बन सकता है डिफरेंस का बिटवीन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, ठीक है। तो ये 4 से क्या हो सकती है? 6 नेक कैनाल सेल्स हो सकती हैं। देखो, इसको बोलेंगे वेंटर कैनाल सेल। वेंटर कैनाल सेल ये है फीमेल गैमेट ओवम या फिर एग, ठीक है। और ये जो उभरा हुआ पार्ट है ना, इसको बोलते हैं वेंटर। इस वेंटर के अंदर 2 सेल हैं, वेंटर कैनाल सेल एंड एग सेल। और ये नेक है, नेक में क्या है? नेक कैनाल सेल। क्लियर हुआ? आर्किगोनिया जो है फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक ट्यूबुलर नेक होती है, स्वोलन वेंटर होता है, ठीक है। और ये भी क्या है? जैकेट से सराउंड होती है। तो हम कहेंगे जो ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन है, इधर मेल और फीमेल, क्या होते हैं? जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स हैं। यहां पर वेंटर कैनाल सेल स्टेराइल होती है और एग क्या होता है? फर्टाइल, ठीक है। और जो नेक के अंदर नेक कैनाल सेल्स होती है, वो भी क्या होती है? स्टेराइल होती है। तो मैंने ऑल ओवर आपको गैमेटोफाइट के बारे में बता दिया, गैमेटोफिटिक फेज के बारे में आपको बता दिया है। अब क्या होगा? मैंने कहा कि जो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होगी बेटा? मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होगी, गैमेटोफाइट बोलेंगे। गैमेट्स बन गए, यहां से मेल गैमेट बन गया और यहां से फीमेल गैमेट बन गया। अब इनका क्या हो जाएगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या हो जाएगा बेटा? जाइगोट। क्लियर है ना? क्या हो जाएगा बेटा इनका? जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद। फिर इसमें क्या होगी बेटा? जाइगोट बनने के बाद देखो, ये हैप्लॉइड बॉडी है। हैप्लॉइड बॉडी है तो यहां से भी क्या हैप्लॉइड बॉडी है, तो हैप्लॉइड ही क्या बनेंगे? माइटोसिस से बनेंगे गैमेट, यहां पे माइटोसिस से। क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि जो गैमेटोफाइट है या गैमेटोफिटिक फेज है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। यहां मैंने बताया आपको हैप्लॉइड। तो बेटा आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हैप्लॉइड है तो क्या मियोसिस होगी? नहीं, माइटोसिस से क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। क्लियर है? तो जाइगोट क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गई। अब क्या होगा बेटा? इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी।
जाइगोट के अंदर क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन हो गई, माइटोटिक डिवीजन, और ये क्या बना देगी, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। यहां पे मियोसिस नहीं हुई है, डिप्लॉयड क्या बना देगी, स्पोरोफाइट। आ गया दूसरी स्टेज आ गई बॉडी की। ठीक है, ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनी है ब्रायोफाइट के अंदर, ये क्या है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स होते बेटा, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। मतलब वो फाइट, वो प्लांट जिसके अंदर क्या बना है, एम्ब्रियो बना है। क्या बना है, एम्ब्रियो बना है, इसलिए इनको कहते हैं फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने स्टार लगा दिया। ये जो स्पोरोफाइट बना है ये फ्री लिविंग नहीं होता, ये गैमेटोफाइट की बॉडी पे ही होता है, उसी से अटैच होता है, क्योंकि उसी से क्या लेता है, ये नरिशमेंट लेता है। अब स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट का देखो, स्पोरोफाइट में 3 मेन पार्ट होते हैं बेटा, स्पोरोफाइट में 3 मेन पार्ट होते हैं। देखो स्पोरोफाइट के, जिसके अंदर स्पोरोफाइट, कैप्सूल, सीटा एंड फुट, 3 पार्ट होते हैं बेटा। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं। क्या होती है इनके अंदर, स्पोर मदर सेल होती है, जो क्या बनाएंगी, स्पोर बनाएंगी। और किस से बनाएंगी, मियोसिस से, अब मियोसिस होगी, और क्या बनाएंगी, हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगी, हैप्लॉइड स्पोर। अब ये हैप्लॉइड स्पोर डिस्पर्स कैसे होंगे, जैसे ही विंड ब्लो करेगी ये कैप्सूल क्या करेगा, हिलेगा, शेक करेगा, और जो स्पोर्स हैं वो बाहर आना शुरू कर देंगे, और विंड के साथ साथ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या हो जाएंगे बेटा, जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होने के बाद जब इसको पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम मिल जाएगा तो फिर क्या है, एक थैलॉइड गैमेटोफाइट बॉडी बना देंगे। दोबारा से क्या बना देंगे, गैमेटोफिटिक स्टेज। तो स्पोर से क्या बन गया, गैमेटोफाइट। अब देखो फिर गैमेटोफाइट बन गया, फिर मेल एंड फीमेल गैमेट बनेगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर स्पोरोफाइट बनेगा, फिर गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये साइकिल, इसकी जो लाइफ साइकिल है ऐसे चलती रहती है, जिसके अंदर 2 स्टेज है, गैमेटोफिटिक स्टेज एंड स्पोरोफिटिक स्टेज। और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है बेटा, गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा थ्योरी पार्ट पे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड मोसिस एंड लीवरवर्ट्स। इसके अंदर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, मोसिस एंड लीवरवर्ट्स, जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मोइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। हिली एरिया में जो शेडेड एरिया होता है वहां ये मिलते हैं। ठीक है, पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, फिर हम डायग्राम पे आएंगे। यस, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों, क्योंकि ये प्लांट जो है सॉइल में उगते हैं, रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, वाटर के ऊपर। यूजुअली ये कहां मिलते हैं, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में। ठीक है, ये प्लांट सक्सेशन में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। मान लो कोई बेयर रॉक है, बंजर भूमि है जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है या फिर सॉइल है, वहां पे क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो लाइफ लेकर आता है वो लाइकन आता है और ब्रायोफाइट आते हैं। ब्रायोफाइट में भी कौन आता है बेटा, मोसिस आते हैं। ठीक है, जो वहां पर शुरुआत करते हैं वेजिटेशन की, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा प्लांट सक्सेशन में ऑन बेयर रॉक एंड सॉइल। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। उससे ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है इसकी बॉडी। इसकी बॉडी थैलस लाइक होती है। क्या होती है बेटा, थैलस लाइक, जैसे एल्गी की है। वो सॉइल के सरफेस पे भी हो सकती है और कुछ उससे ऊपर इरेक्ट भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। सबस्ट्रेटम से अटैच होती हैं, कुछ यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, ये मैंने आपको भी बताया। इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, बल्कि रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है,
जो गैमेट बनाती हैं, जिसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। फाइट मीन्स प्लांट, गैमेटो मतलब जो गैमेट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है? सेक्स ऑर्गन है जो ब्रायोफाइट के, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेल से मिलकर बने। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं, जो कि बाइफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला बियर करने वाले एंथ्रोजॉइड्स को बनाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया, जो फ्लास्क शेप की होती है, जो क्या बनाती है, एक सिंगल एग बनाती है। एंथ्रोजॉइड्स को वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, जहां पर वो आर्किगोनिया के कांटेक्ट में आता है, वहां जाके एंथ्रोजॉइड फ्यूज कर जाता है बेटा एग के साथ, और क्या बना देता है, जाइगोट। फिर जाइगोट रिडक्शन डिवीजन एकदम से शो नहीं करता, बल्कि वो आगे डिवीजन शो करके माइटोसिस से क्या बना देता है, मल्टी सेलुलर बॉडी, दैट इज द स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, बल्कि ये गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है, जो भी क्या है, फोटोसिंथेटिक, अपना खाना बना सकती है। वहां उससे क्या लेता है, ये नरिशमेंट लेता है। कुछ जो सेल्स होती है स्पोरोफाइट में, जो कैप्सूल में मैंने आपको बताई थी, स्पोर मदर सेल, वो रिडक्शन डिवीजन करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती हैं, और स्पोर जर्मिनेट होके फिर से क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट बना देते हैं। क्लियर है बेटा? तो मैंने सारी चीजें जो एक्सप्लेन करी थी आपको, वो अब इजीली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। बहुत कम क्या होता है इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है, लेकिन जो मोसेस होती हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी, लिवरवर्ट्स एंड मोसेस, वो एज अ फूड यूज की जाती है फॉर द हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, फूड के रूप में ली जाती है। स्पीसीज है स्फेग्नम की, जो कि क्या है, एक मोस है, वो पीट प्रोवाइड करती है। पीट कैसे बनता है बेटा, जो स्फेग्नम है वो ग्रो करती है एसिडिक एनवायरमेंट में। कहां ग्रो करती है, एसिडिक एनवायरमेंट में ग्रो करती है, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा बैक्टीरिया भी क्या है, उसको डिग्रेड नहीं कर पाते, तो स्लोली वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट होने लग जाती है कार्बन या फिर चारकोल में। जब उस पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगता है, तो उसके क्या बन जाते हैं, स्पंजी फॉसिल बन जाते हैं, जिनको कहते हैं पीट, जिनको कहते हैं बेटा पीट, ठीक है। कुछ ऐसे ब्रायोफाइट होते हैं जिनको एज अ पैकिंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम शिपमेंट करते हैं किसी लिविंग मटेरियल को, हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, शिपमेंट करते हैं, तो इनके अंदर अच्छी खासी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, जैसे हमने रेड एल्गी में पढ़ा था। Mosses along with lichen are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance। अभी मैंने आपको बताया मोसेस और लाइकन क्या है, बेयर रॉक्स पे जाके वेजिटेशन की शुरुआत करते हैं, प्राइमरी सक्सेशन करते हैं, तो वो क्या, इनका एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, वहां पे एसिड, वहां पे जाके बेयर रॉक पे जाके एसिड सिक्रेट करते हैं, ताकि वहां का सबस्ट्रेटम डिग्रेड हो, ठीक है, वो सॉइल में कन्वर्ट हो, और एक सुटेबल एनवायरमेंट, सुटेबल जगह मिल जाए वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए। बहुत सारी मोसेस ऐसी होती हैं जो सोइल पे एक डेंस मैट बना देती हैं, इतनी ज्यादा घनी, इतनी ज्यादा डेंस होती हैं, ठीक है, एंड दे रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनको दो में डिवाइड किया गया, दैट इज लिवरवर्ट एंड मोसेस। किसमें डिवाइड किया गया बेटा, लिवरवर्ट एंड मोसेस, ठीक है। तो हम डायग्राम पे आते हैं। देखो जो ए डायग्राम है वो लिवरवर्ट को शो करता है, ठीक है, देखो लिवरवर्ट, ये तो मेल बॉडी है और ये फीमेल बॉडी है, ये लिवरवर्ट्स हैं, ठीक है। देखो थैलस लाइक बॉडी है, बिल्कुल जमीन के सरफेस पे ये ग्रो करता है इस तरीके से, थैलस बॉडी है बेटा, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहां से जो थैलस बॉडी, ये मेल थैलस है और ये फीमेल थैलस है, और मैं किसकी बात कर रही हूं, कौन से लिवरवर्ट की, मार्किंशिया, मैं मार्किंशिया की बात कर रही हूं, क्लियर है। अब इसमें क्या होता है बेटा, लिवरवर्ट्स के अंदर ये मॉइस्ट शेडी प्लांट हैबिटेट में रहते हैं, डैम सोइल में मिल जाएंगे, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स में मिल जाएंगे, ट्री की बाग पे मिल जाएंगे,
वुड्स पे मिल जाएंगे। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है लीवर वर्ड्स की, वो थैलाइड होती है, जैसे कि आप देख सकते हो थैलस लाइक। ठीक है, थैलस लाइक इसकी बॉडी होती है। डॉर्सी वेंट्रल अप्रेस्ड होती है सबस्ट्रेटम से। मान लो ये मैंने सरफेस बनाया ना, तो यहीं पे ये इस तरीके से ग्रो करते हैं, डॉर्सी वेंट्रल सप्रेस्ड होती है। ठीक है, फिर जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, वो इसमें या तो फ्रेगमेंटेशन से होगी, ठीक है, कोई भी पीस या फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा और नया थैलस बना देगा, या फिर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं गेमा, जेमा भी बोल सकते, गेमा भी बोल सकते, जेमा बनते हैं, स्पेशल टाइप की बॉडी गेमा कप के अंदर। ठीक है, समझ में आया? जब ये गैमी क्या होते हैं, डिटैच होते हैं पेरेंट बॉडी से, तो नया थैलस बना देते हैं। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बेटा? वही सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया होगा, आर्किगोनिया होगा। वो एंथ्रीडिया आर्किगोनिया डिपेंड करता है कौन सा ब्रायोफाइट, कौन सा लीवर वर्ट है। सेम बॉडी पे भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट बॉडी पे, जैसे मार्किंशिया एग्जांपल है, मेल थैलस अलग है तो मेल सेक्स ऑर्गन मेल थैलस पे बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल थैलस पे बनेगा। लेकिन एक एग्जांपल है बेटा रिशिया। रिशिया एक ऐसा लीवर वर्ट है जिसके अंदर एक ही थैलस होता है, उसमें मेल भी बनता है और फीमेल भी बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, इनमें जो मेल ऑर्गन बनते हैं ना, वो इसके थैलस बॉडी से एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। वो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जो बियर करता है आर्किगोनिया को, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऐसे ही इसमें होता है, ये फीमेल है बेटा, फीमेल, और ये मेल है। ठीक है, यहां है ये एंथ्रीडियोफोर, जिसपे क्या है बेटा, एंथ्रीडिया, क्या है बेटा, एंथ्रीडियम, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फिर बाद में गैमेट्स बनेंगे, वही जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट अभी बताया था, कैप्सूल, फ्रूट एंड सीटा। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होती है, मियोसिस करके क्या बना देगी, हैप्लॉइड स्पोर बना देगी, और वो हैप्लॉइड स्पोर क्या बना देंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देंगे। अब आते हैं थ्योरी पार्ट पे, लीवर वर्ड्स की थ्योरी पार्ट पे आते हैं। देखिए, लीवर वर्ड्स ग्रो यूजुअली इन moist shady habitats such as banks of streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees and deep in the woods. The plant body of a liverwort is thalloid, thallus like होती है, for example Markinchia. Thallus क्या होती है, dorsiventally and closely appressed to the substratum. Substratum जैसे कि soil, उसके surface पे ही ऐसे grow करती है। ठीक है, the leafy members have any tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. कुछ एक मेंबर ऐसे होते हैं जिसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे 2 रो बन जाते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस की। लीफ लाइक बात हुई, लीफ नहीं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, या स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं, अभी मैंने बताया गीमा, जो किसके अंदर बनते हैं, गीमा कप के अंदर बनते हैं। ये गीमा क्या होती है, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होती हैं। ठीक है, जो किसके अंदर बनते हैं, गीमा कप के अंदर बनते हैं, और गीमा कप कहां होते हैं, थैलस के ऊपर। जब ये गीमा डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से, तो एक नया इंडिविजुअल बना लेती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं या तो सेम थैलस पे बनेंगे या डिफरेंट पे बनेंगे। सेम पे बनेंगे तो मैंने बताया था रिसिया का एग्जाम्पल, और डिफरेंट पे बनेंगे तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मार्किंशिया। फिर जो स्पोरोफाइट बनेगा उसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होती है जो म्यूसिस से क्या बना देती है, हैप्लॉइड स्पोर बना देती है, और हैप्लॉइड स्पोर क्या बना देंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देंगे। क्लियर है? अब हम इसके सेकंड टाइप ऑफ मेंबर पे आते हैं, जो है बेटा मोसिस। क्या है, मोसिस। इसको पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो मोसिस के बारे में भी कुछ बता देती हूं। वही प्रीडोमिनेंट स्टेज तो गैमेटोफाइट ही होगी। उस गैमेटोफाइट स्टेज में 2 स्टेज होती है बेटा। जो गैमेटोफाइट स्टेज है ना,
उसके अंदर दो स्टेज है, एक है प्रोटोनीमा स्टेज और एक है लीफी स्टेज। ध्यान से समझना बेटा, एक होती है प्रोटोनीमा स्टेज और एक होता है लीफी स्टेज। जो प्लांट बॉडी है वो लीफी गैमेटोफाइट है, जो प्लांट बॉडी है वो लीफी गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर राइजोइड्स होते हैं जो उसको सबस्ट्रेटम से जोड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लीफी गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं। देखो कैसे, यहां बनाती हूं। मान लो ये राइजोइड्स हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें स्पाइरली अरेंज ऐसे लीफ होते हैं, स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं। ठीक है, इसको लीफी स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीफी स्टेज बोलेंगे। ठीक है, इस स्टेज में क्या होते हैं बेटा? सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। इसी स्टेज पे क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन बनते हैं। कौन से? एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, जो लीफी शूट के अपेक्स पे बनते हैं, बिल्कुल ऊपर बनते हैं। सेम प्लांट में बनते हैं, लेकिन ब्रांच क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। ब्रांच क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। ऐसे ऐसे मान लो मेल इस पे बन जाएगा और फीमेल क्या है? इस पे बन जाएगा, इसके अपेक्स पे, यहां पे, यहां पे। ठीक है, तो ये मैंने कौन सी स्टेज बताई बेटा? लीफी। इसके बाद प्रोटोनीमा आएगी, कैसे वो देखना है। अब एंथ्रीडियम के अंदर बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड बन जाएंगे, आर्किगोनियम के अंदर फर्टाइल एग बन जाएगा, फिर उनका फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट डिवाइड करके स्पोरोफाइट बना देगा, जिसके अंदर उसकी बॉडी डिफरेंशिएट हो जाएगी फुट सीटान कैप्सूल में। अब कैप्सूल के अंदर स्पोर सैक होते हैं, जिसमें स्पोर मदर सेल होती है, जो मियोसिस से क्या बना देंगे बेटा? स्पोर्स बना देंगे। अब आगे का खेल देखो, लीफी स्टेज से गैमेट बने, फ्यूजन हुआ और स्पोरोफाइट बना और क्या बन गए? स्पोर बन गए। क्या बन गए बेटा? स्पोर बन गए। ठीक है, अब ये जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके क्या बना देंगे बेटा? प्रोटोनीमा। क्या बना देंगे? प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा बन गया। अब क्या है? इसकी फ्रेगमेंटेशन होकर, इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी या फिर बडिंग से जो प्लांट बॉडी बनती है उसको बोलेंगे बेटे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलेंगे। उस सेकेंडरी प्रोटोनीमा से क्या बनेगा? लीफी स्टेज बनेगी। कैसे? लिटरल बर्ड, एक लिटरल साइड में एक बर्ड निकलेगी और उससे कौन सी स्टेज आ जाएगी बेटा? लीफी स्टेज आ जाएगी। तो आपस में सारी चीजें क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, बहुत कुछ मैंने आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करी। अब हम आते हैं थ्योरी पार्ट पे। देखिए, मोसिस, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मोस इज गैमेटोफाइट which consists of two stages, that is the protonema stage, जो किससे बनती है? स्पोर से बनती है। अभी मैंने बताया स्पोर से बनती है। ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होती है, लंबी लंबी। सेकेंड स्टेज है बेटा लीफी स्टेज, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनती है। अभी बताया सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज आ रही है, जो कैसे बनती है? लिटरल बर्ड से बनती है। इनके अंदर क्या होते हैं? स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं, जो मैंने यहां पर आपको बताए हैं। ठीक है, ये अटैच्ड होते हैं सोयल से, कैसे? राइजोइड्स। और वो राइजोइड्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड। ठीक है, इस स्टेज के अंदर, लीफी स्टेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे। ठीक है, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन से या फिर बडिंग से। इससे क्या आ जाएगा हमारा? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स क्या बनाएंगे? मेल एंड फीमेल गैमेट बनाएंगे। उनकी क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट फिर क्या हो जाएगा बेटा? स्पोरोफाइट जो मोसिस का होता है वो ज्यादा इलेबोरेट होता है, ज्यादा मॉडिफाइड होता है एज कंपेयर टू लीवरवर्ट्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। कैप्सूल के अंदर क्या होंगे बेटा? स्पोर्स होंगे। ठीक है, वो स्पोर्स क्या है? कैसे बने हैं? मियोसिस से बने हैं, क्योंकि कैप्सूल के अंदर जो स्पोर सैक है उसके अंदर स्पोर मदर सेल होती है, जो मियोसिस से क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। ठीक है, और इनका जो स्पोर डिस्पर्सल जो मैकेनिज्म होता है वो भी इलेबोरेटेड होता है एज कंपेयर टू द लीवरवर्ट्स। और इसके कॉमन एग्जांपल है बेटा फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्फेग्ना।
ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से फुल ऑन कोशिश की है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएं। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे लीफी स्टेज आ रही है, कैसे प्रोटोनीमा बन रहा है, कैसे सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन रहा है, फिर उससे कैसे लीफी स्टेज बन रही है। तो मैंने कोशिश की है बेटा आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाने की। आप भी इसको लाइन टू लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, अपने आप को और ज्यादा कंसेप्ट आपका और ज्यादा बिल्डअप होगा। ठीक है, टिल देन कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग।